हमारा परिवार हमेशा खुश रहता था। मेरे पिता श्रीवास्तव जी एक मेहनती और ईमानदार इंसान थे। माँ श्रीमती श्रीवास्तव हमेशा हमारे लिए प्यार और देखभाल का पर्याय थीं। मेरे छोटे भाई आर्यन और मैं हमेशा घर में खुशी का माहौल बनाए रखते थे। पिता का कारोबार अच्छा चल रहा था और माँ का घर संभालने का तरीका बहुत अच्छा था। हम सब एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, कभी बाहर जाते थे, कभी घर में बैठकर बातचीत करते थे। ऐसा लगता था कि हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं थी। हमारे घर के पास ही एक नया परिवार रहने आया था। उनका नाम था शुक्ला परिवार। पहले तो हमें उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम उनसे परिचित हुए। उनका बेटा विक्रांत हमारी उम्र का था। शुरुआत में वह बहुत विनम्र और दोस्ताना था। विक्रांत और मैं अच्छे दोस्त बन गए। वो हमारे घर अक्सर आता था और हम साथ में खेलते थे, पढ़ाई करते थे। लेकिन एक दिन जब मैंने अपनी माँ से सुना कि शुक्ला जी और श्रीवास्तव जी के बीच कुछ विवाद हो रहा था, तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हो रहा था, लेकिन माँ ने कहा कि शुक्ला जी का स्वभाव थोड़ा बदलने लगा था। उनका व्यवहार बहुत ही चौंकाने वाला था और कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि उनके परिवार में कुछ गड़बड़ चल रही थी। कई दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन अचानक एक दिन शुक्ला जी ने हमारे परिवार के खिलाफ झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने पड़ोसियों से कह दिया कि हमारे परिवार में कुछ गलत चल रहा है और हम ईमानदार नहीं हैं। शुक्ला जी के इस व्यवहार ने हमारे परिवार को झकझोर दिया। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, जबकि हमने कभी भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। यह तो बस शुरुआत थी। शुक्ला परिवार ने धीरे धीरे हमारे परिवार को तोड़ने की साजिशें शुरू कर दीं और हमारी खुशहाल जिंदगी के खिलाफ एक नई लड़ाई शुरू हो गई। शुक्ला जी की बातें धीरे धीरे हमारे परिवार के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई। पहले तो मुझे लगता था कि यह सब बस कुछ गुमराह करने वाली बातें हैं, लेकिन जब हमारे पड़ोसियों ने हमें दूरी बनानी शुरू की तो मैं समझ गया कि शुक्ला परिवार ने कुछ गहरे खेल की शुरुआत कर दी है। हमारे परिवार के बारे में अफवाहें फैलने लगीं। शुक्ला जी ने यह दावा किया कि हम वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल हैं और हमारे पिता की कमाई की असलियत छिपाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हम हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं। यह सब सुनकर मेरे पिता बहुत आहत हुए, क्योंकि उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया था। हमारी माँ भी परेशान हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं था। विक्रांत, जो पहले हमारा दोस्त था, अब अचानक हमसे दूर हो गया था। वह कभी भी हमारे घर नहीं आता और न ही हमारे साथ बात करता। यह देखकर मुझे और भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि विक्रांत के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैंने एक दिन उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन वह मुझसे टाल मटोल करता रहा और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। शुरुआत में मैंने यह सब परिवार की आपसी आकर उनका हिस्सा बन चुका था, लेकिन सवाल यह था कि उनका मकसद क्या था, क्यों हमें अचानक निशाना बनाया जा रहा था। मैंने यह तय किया कि मैं इस साजिश का पर्दाफाश करूंगा और अपनी परिवार की इज्जत को बचाऊंगा। लेकिन शुक्ला परिवार की चालें इतनी चतुराई से चल रही थीं कि मुझे लगा कि अकेले मुझे इस मुश्किल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मुझे कुछ मदद की ज़रूरत थी और सबसे पहले मुझे विक्रांत से बात करनी होगी, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह मेरे लिए एक अच्छा दोस्त था। मैंने तय किया कि अब मुझे विक्रांत से बात करनी ही होगी। वह अब तक मुझसे दूर हो चुका था, लेकिन मुझे लग रहा था कि अंदर कहीं न कहीं वह अपने परिवार की साजिशों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मुझे उसकी मदद की ज़रूरत थी और अगर वह सच्चाई जानता था तो उसे मेरे साथ आकर हमारा पक्ष रखना चाहिए था। एक दिन मैंने विक्रांत को अकेले देखा, जब वह अपने घर के बाहर खड़ा था। मैंने संकोच किए बिना उसके पास जाने का फैसला किया और कहा, विक्रांत, तुम मुझसे क्यों दूर हो गए हो? क्या हमारी दोस्ती इतनी कमजोर थी कि तुम हमारे खिलाफ हो गए? विक्रांत की आंखों में एक चुप्पी सी थी। उसने कुछ समय तक मुझसे नजरें मिलाने की कोशिश की, फिर धीरे से बोला, मुझे यह सब पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पिता और तुम्हारे पिता के बीच का विवाद बहुत बढ़ चुका है।
मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर मुझे झटका लगा। तो तुम सच में अपने परिवार के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते? मैंने तीखे शब्दों में पूछा। विक्रांत के चेहरे पर निराशा और घबराहट थी। मुझे डर है रोहन, तुम नहीं समझोगे, मेरी स्थिति बहुत पेचीदी हो चुकी है। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर आगे बोला। मेरे पिता ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूं तो वे मुझे परिवार से बाहर कर देंगे। उसके शब्दों ने मेरे दिल को चीर दिया। विक्रांत वह इंसान नहीं था जैसा वह पहले था। उसकी चुप्पी और डर, मुझे महसूस हुआ कि वह मजबूर था, लेकिन फिर भी उसका व्यवहार मेरी उम्मीदों से बहुत अलग था। वह अब हमारे परिवार के खिलाफ था, न कि सिर्फ एक खामोश दर्शक की तरह, बल्कि वह हमारे खिलाफ खड़ा था, अपने डर से। मैंने विक्रांत से बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह बार बार अपनी स्थिति को लेकर भागने की कोशिश करता रहा। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि शुक्ला परिवार ने उसे अपनी तरफ कर लिया था। उन्हें शायद अपनी चालें पूरी करने के लिए एक और इंसान की जरूरत थी, और विक्रांत उस दबाव में आकर हमारे खिलाफ खड़ा हो गया था। मेरे दिल में गुस्सा था, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी जानता था कि अगर हमें इस साजिश का सामना करना है तो हमें और भी सख्त कदम उठाने होंगे। हमें यह नहीं भूलना था कि शुक्ला परिवार ने हमारे खिलाफ अफवाहों का जाल बिछाया था, और अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारा परिवार पूरी तरह से टूट जाएगा। मैंने तय किया कि अब हमें खुद को बचाने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी, और विक्रांत को भी यह एहसास दिलाना होगा कि वह एक अच्छे इंसान है और उसे अपने परिवार की गलतियों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। शुक्ला परिवार के खिलाफ लड़ाई में अब समय आ चुका था कि हमें एक ठोस कदम उठाना होगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि विक्रांत को समझाया जाए और वह हमारे साथ आए, लेकिन उसका डर, जो उसने मुझे बताया था, एक बहुत बड़ी दीवार बन चुका था। अब मुझे यह एहसास हो गया था कि अगर हम शुक्ला परिवार को हराना चाहते हैं तो हमें एक नई रणनीति अपनानी होगी। विक्रांत के मन में डर था, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी जानता था कि वह गलत नहीं था और उसकी अच्छाई कहीं न कहीं बची हुई थी। एक शाम मैंने विक्रांत को फ़ोन किया और कहा, तुमसे मिलने की ज़रूरत है। यह वक्त है कि हम सामने आएं और सच का सामना करें। तुम्हारा डर कोई कारण नहीं हो सकता कि तुम अपने परिवार के खिलाफ खड़े न हो सको। तुम जानते हो कि क्या सही है। विक्रांत थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं जानता हूँ रोहन, लेकिन अगर मैंने यह किया तो मुझे बहुत बड़े परिणाम भुगतने होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैंने उसकी बातों को समझते हुए कहा, विक्रांत, डर से कुछ नहीं मिलता। अगर हम सच के साथ खड़े नहीं होंगे तो यह साजिश हमें हमेशा घेरती रहेगी। तुम्हारे पास एक मौका है अपने परिवार को सही रास्ते पर लाने का। अगर तुम डरते रहे तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। विक्रांत थोड़ी देर सोचता रहा, फिर धीरे धीरे उसने कहा, ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे तुमसे माफ़ी चाहिए। हम दोनों मिलकर शुक्ला परिवार की साजिश का पर्दाफाश करने की योजना बनाने लगे। मैंने उसे समझाया कि हमें शुक्ला परिवार के खिलाफ ठोस सबूत चाहिए थे। विक्रांत ने बताया कि उसके पिता ने कुछ फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे, जिन्हें उन्होंने मेरे पिता के खिलाफ अदालत में पेश किया था। यह दस्तावेज पूरी तरह से झूठे थे, लेकिन वे बहुत सलीके से तैयार किए गए थे ताकि कोई भी उन्हें शक के बिना मान ले। हमें इन दस्तावेजों को छिपा कर रखना होगा, विक्रांत ने कहा, ताकि हम इसका सही वक्त पर इस्तेमाल कर सकें। मैंने यह तय किया कि हम उन दस्तावेजों को चुराने और उनका पर्दाफाश करने का कोई तरीका ढूंढेंगे। इस कदम से हम शुक्ला परिवार के झूठ का पर्दाफाश कर सकते थे, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि शुक्ला परिवार के लोग बहुत सतर्क हो गए थे और हर कदम पर निगरानी रखते थे। विक्रांत ने मुझे विश्वास दिलाया कि अगर हम सही समय पर काम करें तो हम उनकी योजना को नाकाम कर सकते हैं। अब हमारी लड़ाई सिर्फ शुक्ला परिवार के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके झूठ और उनकी साजिशों के खिलाफ थी। हमारी योजना धीरे धीरे आकार ले रही थी। विक्रांत और मैंने शुक्ला परिवार के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। हमें यकीन था कि अगर हम सही समय पर कार्रवाई करें तो हम उनकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकते हैं।
विक्रांत ने मुझे बताया कि शुक्ला परिवार ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने घर के एक सुरक्षित स्थान पर छुपाकर रखे थे। यह दस्तावेज उनके खिलाफ सबूत के रूप में काम कर सकते थे। अब हमें यह दस्तावेज चुराना था। हालांकि हम जानते थे कि यह कदम बहुत जोखिम भरा था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक रात हमने शुक्ला परिवार के घर के बाहर एक निगरानी रखी। विक्रांत ने पहले ही कुछ समय पहले उस सुरक्षित स्थान की जानकारी ले ली थी और उसने मुझे बताया कि सही समय पर हमें उन दस्तावेजों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। वह समय आखिरकार आया जब शुक्ला परिवार एक शादी समारोह में व्यस्त था और घर में कोई नहीं था। हमने चुपके से घर में प्रवेश किया। विक्रांत ने मुझे गाइड किया और हम दोनों ने उस कमरे तक पहुंचने में सफलता पाई जहां दस्तावेज रखे थे। जैसे ही हमने उन दस्तावेजों को हाथ में लिया, मेरी धड़कन तेज हो गई। यह वो पल था जब हमें अपनी पूरी योजना को अंजाम देना था। हम बिना किसी हड़बड़ी के दस्तावेजों को लेकर वहां से निकल आए। अगले दिन मैंने उन दस्तावेजों को अपने पिता के पास रखा और उन्हें सब कुछ समझाया। उन्होंने तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू की। हमारी उम्मीद और मेहनत रंग लाई और शुक्ला परिवार का झूठ सामने आ गया। अदालत में दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। शुक्ला परिवार की साजिशें अब खत्म हो चुकी थीं। हमारे परिवार ने साबित किया कि हम ईमानदार थे और शुक्ला परिवार का आरोप पूरी तरह से गलत था। विक्रांत ने अंत में हमारी मदद की और उसने अपने परिवार को भी सच्चाई बताई। हालांकि उसका परिवार उसे परेशान करने में पीछे नहीं हटा, लेकिन विक्रांत ने सही रास्ता चुना और हमें अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने में मदद की। इस संघर्ष ने हमें यह सिखाया कि कभी भी सच्चाई से डरना नहीं चाहिए और हर चुनौती का सामना साहस के साथ करना चाहिए।